हाय फ्रेंड्स, व्हाट आर द ऑड्स फैन फिक्शन के पार्ट 8 आज शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने सुना था इब्बो और जान दोनों जो एक दूसरे से मिल चुके थे। इब्बो जो अपने मन में 1000 सवाल लेकर बैठा हुआ था, मगर जान जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, वो बस रोना चाहता था, मगर अपने बेटे के सामने वो रो भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ लिंग जो इब्बो को अपना कॉम्पिटिटिव समझ रहा है। अब आगे की स्टोरी। जान किचन रूम में कुकीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी था और वो फ़ोन देख रहा था जिससे वो खुद को कंसर्न कर सके और बाहर से हुए आवाज़ जिससे उसे सुनाई ना दे। इब्बो सॉफ्ट वॉइस में परमिशन लेते हुए कहता है, जान क्या हम लोग बातें कर सकते हैं। जान वहीं पर फ्रोज हो जाता है और उसके आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं, मगर वो इमीडिएटली अपने आंसू पोंछ लेता है और अपने अंदर हिम्मत लाता है जैसे वो उसे बात कर सके। कुछ देर बाद कहता है, हाँ। इब्बो जान से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके डाइनिंग टेबल पर केयरफुली बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत करके पूछ लेता है, सीन क्या मेरा बेटा है। इब्बो इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो कैलकुलेशन करके उसे पता लग जाता है कि सीन 5 साल का है और वो भी उसे 5 साल पहले ही छोड़ के गया था और वो नेकलेस जो उसे अच्छी तरह याद है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सीन उसी का ही बेटा है। कुछ देर साइलेंट रहने के बाद जान कहता है, क्यों, तुम्हें इतना केयर क्यों है। इब्बो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, वो कुछ नहीं कह पाता। वो चाहता था बहुत कुछ कहना, मगर कह नहीं पाता। वो अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था, मगर वो जान को अच्छी तरह जानता है, वो कभी भी नहीं मानेगा। इब्बो जान को गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जान भी उसके पास आ जाए, वो फिर से एक दूसरे के साथ रहें, मगर वो ये बात नहीं कह पाता। जान अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है। वो चाहता था नहीं कहें, ये सीन उसका बेटा नहीं है, मगर उसे पता था कि इब्बो चालाक है। वो फिगर आउट कर चुका होगा कि सीन उसका बेटा है, तो वो अपने दांतों को टाइटली क्लेंस करते हुए कहता है, हाँ। जान के कन्फेशन सुनकर इब्बो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और मन में कहता है, सीन मेरा बेटा है, ये बात मुझे क्यों नहीं कहा। वो चाहता था ये बात पूछने के लिए, मगर वो सोचता बहुत जल्दी हो जाएगा ये बात कहने के लिए। वो अपने आप को कहता है, पहले शांत हो जाओ, उसके बाद कुछ कहना। ध्यान कहता है, ये मेरे जीने के लिए बहुत आसान होगा अगर तुम सीन को ये बात कुछ भी ना कहो। इब्बो का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है, तो वो ब्रोकन और डिजेक्टेड वॉइस में कहता है, क्यों। जान कहता है, क्योंकि हम खुश हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ फिर से स्पॉइल हो जाए। इब्बो क्रैकिंग वॉइस में कहता है, एटलीस्ट मैं क्या पापा बनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। जान रोते हुए कहता है, नहीं। वो फिर से चुप हो जाता है। कुछ देर बाद जान अपने आंसू पोंछकर लंबी सी सांसें छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, चलो एग्रीमेंट कर लेते हैं। मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एज फादर, मगर तुम कभी भी सीन को नहीं बताओगे कि तुम उसके पापा हो। इब्बो जान की बातें सुनकर उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो कहता है, आज नहीं तो कल सीन को सच्चाई पता ही चल जाएगा। जान धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने अपना एग्रीमेंट तोड़ा तो मैं इस टाउन से भी चला जाऊंगा, कहीं पर छुप जाऊंगा, जैसे तुम मुझे ढूंढ भी ना पाओ, जैसे मैंने इस 5 साल में किया था। इब्बो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा और जान कहीं पर फिर से चले जाए। इब्बो अपने मन में सोचते हुए कहता है, कितने सालों बाद मैंने मेरे ओमेगा से मिल पाया और मुझे पता चला कि मेरा एक बेटा है। वो दोबारा कहीं चले गए तो मैं नहीं मिल पाऊँगा। वो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कहता है, ओके, थैंक यू मुझे एक चांस देने के लिए। जान कहता है, चांस? मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस तुम्हारा राइट एक्ट दे रहा हूँ जो पापा बनने के लिए है। वो कहकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है, जो अपने इमोशन को छुपा सके कि वो अपने बेटों को दिखाना नहीं चाहता था। इब्बो आज पूरा दिन सीन के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और बहुत ज़्यादा खुश था। लिंग बीच बीच में उसे ग्लेयर और हिट करता था। सीन के इतने करीब जाने पर वो उसे ग्लेयर देता था क्योंकि उसे लगता था कि वो जान का दिल जीतने के लिए वो ये सब कुछ कह रहा है, मगर इब्बो के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं रखता था क्योंकि उसे पता था उसका कोई भी चांस नहीं है। वो बीच बीच में जान की तरफ देखता था। जब उसका बेटा उसे देखता था तो वो मुस्कुराता है,
मगर जैसे ही उसका बेटा खेलने कूदने में लग जाता है तो उसके फेस की एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो जाता है। जो उसके फेस में दिखाई दे रहा था कि वो कितना ज़्यादा दुख है, कितने ज़्यादा पेन में है वो। इबो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो जान को अच्छी तरह जानता है। इतने सालों में वो उसे छोड़ के चला गया था, मगर उसके माइंड से वो कभी भी नहीं गया। वो हमेशा चाहता था कि उसका ओमेगा उसके पास वापस आ जाए, मगर आज जान का एक्सप्रेशन उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। मगर आज वो खुश है क्योंकि वो अपने ओमेगा और अपने बेटे से मिल पाया। वो होटल जाने से पहले कहता है कि मैं रात का डिनर खुद पकाना चाहता हूँ, तो जान आर्ग्यू नहीं करता, वो उसे परमिशन दे देता है। लिंग कॉम्पिटिटिव जो है वो भी ऑफर करता है कि वो उसका मदद करेगा। वो जान को इम्प्रेस करना चाहता था, तो जान परमिशन देकर वहाँ के अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो सभी डिनर करने लगते हैं। पहले की तरह जान भी कुछ नहीं कहता, बस गुमसुम से होकर चुपचाप खाना खाता है। और इबो और लिंग जो दोनों को ग्लेयर देते रहते हैं। सीन जो आज बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वो बस डिनर कर लेता है। डिनर खाने के बाद इबो ऑफर करता है कि वो सीन को शावर लेने में मदद करेगा, तो जान रिफ्यूज़ नहीं करता, तो वो गार्डन की तरफ चला जाता है। इबो और लिंग जो दोनों दिन भर तक फाइट करते रहते हैं कि सीन का केयर कौन लेगा, वो अभी भी वैसे ही कर रहे हैं, मगर जान नोटिस नहीं करता कि क्या हो रहा है। मगर इबो सीन को नहलाने के बाद सुला देता है और वो जाने से पहले कहता है कि मैं दोबारा आ सकता हूँ। जान जब उसकी तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहा था, तो जान सारे लेकर हाँ कर देता है और मन में सोचता है वो सीन के पापा हैं, तो उसे तो इतनी तो इजाज़त देनी ही चाहिए। इबो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे परमिशन मिल गया कि वो यहाँ आ सके, सीन से मिल सके, तो वो कहता है थैंक यू, मैं जब दोबारा आऊँगा खाना पकाऊँगा। वो चीयरफुल वॉइस में कहकर वहाँ से चला जाता है। इबो के जाने के बाद जान कॉन्टिन्यूसली रोने लगता है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो रोना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसके बेटे को दिखाना नहीं चाहता था, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। वो बस रो ही जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली रो ही जा रहा है। वो जितनी कोशिश करता है मगर उसकी दर्द उतना ही उसे तकलीफ देता है। कुछ देर बाद लिंग उसके पास आकर कहता है जान तुम शावर ले लो और तुम भी रेस्ट ले लो, टायर्ड हो चुके होगे। सीन ऑलरेडी सो चुका है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था खेलने से, इसलिए वो सो गया। जब कुछ देर तक उसे आंसर नहीं मिलता तो वो वहीं उसके पास बैठ जाता है और उसकी तरफ देखता है कि वो रो रहा है, तो वो उससे बैक को रब करते हुए कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी देर रो क्यों रहे हो। जान कुछ नहीं कहता, तो लिंग कहती है हे मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा शेयर्ड हो कुछ भी बातों से जो मुझे नहीं पता, मगर मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे बता सकते हो। हम लोग पहले बार मिले थे तो मैंने क्या कहा था, तो बताओ क्या हुआ है। जान अपनी तकलीफ के बारे में किसी को कहना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो कितनी ज़्यादा पेन में है, क्योंकि वो किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता था, किसी को ट्रबल में फंसाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो किसी को भी कुछ भी नहीं कहता था। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके सोच ही लेता है कि मैं उसे कह दूँगा, कहकर वो कहता है वो वही है, वो मेरा एक्स है और सेन का फादर है। ये बात सुनकर लिंग पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है और दोनों के बीच कुछ देर तक साइलेंटली हो जाता है। ये अभी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, इतने सालों बाद वो फिर से मेरे सामने आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। लिंग बस जान की बातें सुन रहा था कि जान कितनी तकलीफ़ में है, तो उसके थोड़े से क्लोज जाकर उसे साइडली टाइटली पकड़ लेता है, उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, मगर बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, इसलिए तो जान इतना ज़्यादा रो रहा है। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था कि उसकी पास्ट की बातें याद करके वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। अपनी पास्ट को भुलाकर न्यू क्रिएट करे, अभी न्यू मेमोरीज क्रिएट करके हमेशा खुश रहे। वो उसके बालों पर सहलाते हुए कहता है तुम चाहो तो और भी कुछ कह सकते हो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम बेटर फील करोगे। तो जान लंबे से सांसें छोड़ते हुए कहता है मैं अभी ठीक हूँ, मैं बेटर फील कर रहा हूँ और थैंक यू कहता है। लिंग कहती है अब तुम बेटर फील कर रहे हो, तो जान सारे लाता है और दोनों के बीच कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। कुछ देर बाद लिंग कहती है तुमने अपनी सीक्रेट बताया, अब मेरी बारी, मैं भी अपना एक सीक्रेट बताऊंगा तुम्हें। तुम मुझे अपना एक सीक्रेट बताना चाहते हो, जान पूछता है, तो लिंग चक्कर्स करने लगता है।
जान कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे बच्चे दादी माँ की कहानी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही जान बिहेव कर रहा है। वेल, इब्बो मेरा फियांसी है। जान ये बात सुनकर पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही अल्फा थे। जहान कहता है, तुमने ये बात पहले मुझे क्यों नहीं कही? तो लिंग हंसने लगता है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें होटल में उस रात कहा था कि ये अरेंज मैरिज है और मैं इसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जहान को याद आता है तो कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा। तो लिंग कहती है, कौन अल्फा से शादी करता है? एक अल्फा को ओमेगा चाहिए और एक बच्चा। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कह रहा था और उसी टाइम पाउट भी बना रहा था। जान हंसने लगता है कि लिंग की ऐसी चाइल्डिश बिहेवियर देखकर। लिंग जब देखता है कि जान मुस्कुरा रहा है तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुस्कुराते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो जान कहता है, तुम ऐसी चीज़ी वर्ड जिसे पसंद करते हो उसके सामने कहना, मेरे सामने नहीं। कहकर हंसने लगता है। लिंग मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम उसके अंदर एक हो। अब चलो अंदर चलो, तुम्हें कल भी काम पे जाना है। वो दोनों मुस्कुराते हुए अंदर चले जाते हैं। अगले दिन जान जल्दी उठ जाता है। हर दिन वो जितनी जल्दी उठता था उससे थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। वो मिरर के सामने खड़े होकर देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह रेड और फूल चुका है और वो पूरी तरह टायर्ड दिख रहा है, क्योंकि वो रात भर जब नहीं सोया है। वो रात भर जब बस रो ही रहा था। वो बाथरूम की तरफ चला जाता है फ्रेश होने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहा था। तो वो सोच रहा है, मैं थोड़ा सा बाथ ले लूँगा तो फ्रेश लगूँगा। तो वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। बाथ लेने के बाद वो किचन में आ जाता है कि ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जब वो घड़ी की तरफ देखता है वो बस 4 ही बजा था। वो सोचता है, अगर मैं सो जाऊँगा तो फिर से रोना शुरू कर लूँगा। इससे तो अच्छा है मैं थोड़ी सी बिजी हो जाऊँ। वो एप्रॉन पहनकर ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करने में लग जाता है। कुछ ही देर में लिंग उठ जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। जान भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। मगर लिंग की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो जान को देखता है। उसकी फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, तुम्हारी आंखें इतनी स्वेलिंग कैसे की? तो जान ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है कि हाँ बस ऐसे ही, क्योंकि वो छुपा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी फेस में दिखाई दे रहा है कि उसकी फेस कितनी ज़ोर से फूल गया है। लिंग कहती है, तुमने रात भर जब रो रहे थे ना? तो जान कुछ नहीं कहता, वो बस कहता है। तो लिंग कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रात भर जब बातें करनी चाहिए थी, मुझे इतनी जल्दी सोने के लिए नहीं जाना चाहिए था, नहीं तो तुम ठीक होते। एनीवे, मैं तुम्हारी ये डार्क सर्कल छुपाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। स्कूल जाने से पहले इसे मेकअप से थोड़ा सा छुपा देंगे। जान छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, थैंक यू, और टॉपिक को चेंज करने के लिए कहता है, तुम क्या कॉफ़ी पीना चाहोगे? वैसे ही ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है, मगर सीन अभी तक उठा नहीं है, तो वो उठ जाए, हम तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। लिंग को पता था कि जान टॉपिक चेंज करना चाहता है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता, वो बस मुस्कुराता है। ऐसे ही सुबह स्मूथली चला जाता है। सीन जब नोटिस करता है अपनी माँ की आंखों को देखकर, तो लिंग और जान दोनों झूठ बोल देते हैं कि जान बहुत ज़्यादा टायर्ड है। तो सीन गुस्सा हो जाता है कि उसकी माँ अपना केयर नहीं लेता, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। जाओचंग जब नोटिस करता है तो लिंग झूठ बोलते हुए कहता है, जान कल रात भर जब सिन के फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, मगर वो ये नहीं कहता कि वो सिन के फादर है। जान को पता है जाओचंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड भी होगा, क्योंकि इन 5 सालों में जाओचंग ही था जो उसका फैमिली है और वही सिन का ख्याल रख रहा था। जान जब सिन को स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है, वो देखता है ईबो नहीं आया था, तो वो खुश था कि आज सुबह वो उसे नहीं मिला। वो सिन को स्कूल में छोड़ने के बाद वो सभी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगते हैं। आज का दिन भी हर दिन की तरह जान का अच्छी तरह गया, बिना प्रॉब्लम के। वो शाम के 6 बजे अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जब जाता है, वो देखता है कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है। लिंग उसे डेथ क्लियर देने लगता है। वो सोचता है, यह इंसान फिर से जान के सामने आ गया, अब फिर से जान रोने वाला है। यह सोचकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाय गुड इवनिंग। सिन अपनी माँ को देखकर दौड़ के जाकर अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है, मम्मी मम्मी, मैं क्या और कुछ देर अंकल बो के साथ खेल सकता हूँ? लिंग सिन को कुछ कहने ही वाला था
कि जान उसे रोक देता है, क्योंकि जान को पता है लिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। वो नहीं चाहता कि मैं उस और ज़्यादा तकलीफ सहूँ, मगर जान के लिए अपने बेटे की खुशी ज़्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, उसका फीलिंग भी नहीं। तो वो फोर्सफुली मुस्कुराते हुए कहता है इट्स ओके सीन, क्योंकि उसने कल ही इबो को परमिशन दे दिया था कि वो फादर का हर रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। सीन को गोदी में लेते हुए कहता है ऑफ कोर्स बेबी, अगर तुम्हारे अंकल चाहें तो तुम ज़रूर खेल लेना। सीन इबो की तरफ देखकर गिगल्स करते हुए कहता है अंकल आप मेरे साथ और थोड़ा देर खेलेंगे ना। लिंग जब जान को देखता है वो पूरी तरह समझ चुका है कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसके दिल में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। दूसरी तरफ जान जब अपने बेटे को इतनी हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखता है तो वो उसके बेटे की मुस्कुराहट को कैसे छीन सकता है। उसका फीलिंग अपने बेटे की खुशियों के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। वो सभी जान के घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते भर जब लिंग इबो को डेथ क्लियर दे रहा था तो इबो समझ चुका था कि लिंग को सब कुछ पता है। इबो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि लिंग की डेथ क्लियर को वो इग्नोर करे और अपने बेटे सीन पर फोकस करे। वो डिसाइड करता है कि रात का डिनर वही बनाएगा। जान वर्क का बिजी दिखाकर वो वहाँ से चला जाता है। वो नहीं खाना खाता। इबो को पता है जान उसे अवॉइड कर रहा है। इबो एक टिफिन में पार्सल करके फ्रिज में रख देता है और प्रे करता है कि वो इस सबको खा ले। डिनर के बाद इबो सीन को नहलाने के लिए ले जाता है और उसके बाद उसे सुलाकर वहाँ से जाने ही वाला था लिंग उसके पास आकर कहता है कि हम लोग थोड़ी देर बातें कर सकते हैं। वो दोनों फ्रंट यार्ड में आ जाते हैं तो लिंग स्नैप करते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जान के चारों तरफ क्यों घूमते रहते हो। लिंग गुस्से से आग बबूला हो जाता है तो इबो उसे डायरेक्ट देखते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। लिंग अपने दांतों को ग्रिट करते हुए कहता है तुम यहाँ पर दोबारा मत आना। तो इबो कहता है मैं यहाँ पर बस एक्सीडेंटली आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर था। मगर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम क्या जानते हो हमारे पास्ट के बारे में। वैसे भी तुम किस हक से मुझे ये सब कुछ कह रहे हो, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है और तुम्हारे पास क्या राइट है ये सब कुछ मुझे कहने की। लिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है हाँ वो ठीक कह रहा है, मैं किस राइट से कह रहा हूँ, जहाँ तो मुझे बस फ्रेंड्स ही कहता है। वो अपने मन में दिलासा देते हुए कहता है मैं इसी हक से कह रहा हूँ। वो फिर सोचने लगता है कि मुझे बस पता है जान इसके वजह से तकलीफ़ में है, मगर उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं कैसे उस पर गुस्सा हो सकता हूँ। लिंग अपने आप को शांत कर कहता है हाँ मुझे पता है, मगर तुम्हें भी अपना लिमिट में रहना चाहिए। तो इबो गुस्से होकर कहता है मुझे पता है मेरा लिमिट कितना है, मगर तुम क्या कर रहे हो। वो बॉस ओमेगा है इसलिए तुम उसके पास आए। मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, मगर मुझे इतना पता है वो तुमसे ज़्यादा अच्छा डिजर्व बेटर करता है। अभी के लिए मेरा प्रायोरिटी है कि मैं उसे कंफर्टेबल कर सकूं, और तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ। नहीं जाऊँगा, मुझे पता है मेरा प्लेस कहाँ पर है। इबो कहकर अपनी चीज़ें लेकर वहाँ से चला जाता है। लिंग गुस्से से अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, मैं गिव अप नहीं करूँगा। मगर इबो वहाँ से जा चुका होता है। लिंग गुस्से से आग बबूला होकर वहीं पर खड़ा हुआ था तो जान उसे बुलाना आता है तो वो अपना सेंस में वापस आता है। वो अपने गुस्से को ठंडा करके पीछे की तरफ देखता है तो जान उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तो लिंग मुस्कुराते हुए कहता है वो चला गया, अब अंदर चलो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुमने कल रात को नहीं सोया था। आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।